20 अक्टूबर की तारीख और 20 अक्टूबर का इतिहास क्या है। 20 अक्टूबर एक वो तारीख थी जिस तारीख को भारत ने दोस्ती में दगा लिया था, यानी कि भारत की पीठ पर छुरा भोंक दिया गया था। 1947 में भारत आजाद हुआ, 1949 में चीन भी रिपब्लिक बना और यही वो दौर था जब भारत ने चीन के साथ हाथ मिलाया और नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया। लेकिन भारत ये जानता नहीं था कि एक दशक भी नहीं बीतेगा और ये नारा किस तरह से पीठ में छुरा भोंकने का काम करेगा। 1959 आ जाते हैं सीधे, ठीक 10 साल बाद, जब चीन रिपब्लिक बना उससे ठीक 10 साल बाद। इन 10 सालों में लगातार हिंदी चीनी भाई भाई के नारे तो दिए जाते रहे, लेकिन 1959 में जब तिब्बत पर हमला किया चीन ने और तिब्बत से दलाई लामा भागकर हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान ने जब दलाई लामा को शरण दी, चीन इससे नाराज हो गया। चीन ने इस पर नाराजगी जाहिर करते 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 और इसके बाद 1962 में अचानक से हमला कर दिया। 1 महीने तक चीन ने भारत पर हमला किया और यह हमला बिना तैयारी के किया गया था। और इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए, इसकी जानकारी कैसे लगेगी, क्योंकि कश्मीर का जो अक्साई चीन का इलाका है, जिसे आज हम चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वो हिस्सा ऐसा था जिस पर हमारी नजर ही नहीं थी। पथरीला इलाका था और भारत की कोई चौकी भी वहां पर नहीं थी। जब इस बात की जानकारी लगी कि चीन ने कुछ हिस्से पर रोड बना ली है और चीन ने अक्साई चीन को काटते हुए एक रोड बनाई थी, और उस रोड को बनाते हुए जब इसकी जानकारी लगी कि वहां पर एक रोड चीन बना रहा है, इसका विरोध जताया गया। यहां से कुछ सैनिकों की टुकड़ी भेज दी गई और यह कहा गया कि आप जाकर देख कर आइए कि स्थिति क्या है। लेकिन जब वहां पर चौकी बनाई गई और चौकी बनाने के बाद वहां की निगरानी की गई तो पता लगा कि वहां पर रोड काफी हद तक बन चुकी है, चाइना बेहद करीब आ चुका है और चाइना की एक बड़ी तादाद वहां पर है। और जब मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं तो आपको एक मेजर की कहानी जरूर सुनना चाहिए। नाम है मेजर शैतान सिंह भाटी। ये वो शख्स थे, ये वो जवान थे जिन्हें इतिहास में हमेशा बहादुरी के पन्नों में याद रखा जाएगा। मेजर शैतान सिंह वो व्यक्ति थे जिनको ये जब जानकारी लगी कि सामने एक बड़ी तादाद में सैनिक हैं, लगभग 13,000 सैनिक बताए जाते हैं चीन के थे और 123 सैनिक भारत की उस चौकी पर मौजूद थे। मेजर शैतान सिंह को कहा गया, जब एक लंबी कहानी है मैं शॉर्ट में आपको सुना रहा हूं, मेजर शैतान सिंह को यह कहा गया कि आप अपनी बटालियन को लेकर पीछे आ जाइए। उन्होंने अपनी बटालियन से कहा कि जिसको मरना है वो मेरे साथ रहे, जिसको वापस जाना है, जिंदा रहना वो जा सकता है। लेकिन सभी सैनिक वहां पर रुके। अब इसी बीच चीन ने एक चाल खेल दी। चीन ने किया कि सामने से कुछ जानवरों को गले में लालटेन पहनाकर भगा दिया। रात का समय था, सैनिकों को यह लगा कि सामने से सैनिक आ रहे हैं, उन्होंने फायरिंग की और गोला बारूद लगभग खत्म हो गया था। इसके बाद 13,000 सैनिक अलग अलग टुकड़ियों में अलग अलग चौकियों पर हमला करते हैं और इसके बाद मेजर शैतान सिंह लगातार उन पर फायरिंग करते हैं, अपनी टीम का मनोबल बढ़ाते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात अब जो आपको सुननी है, मेजर शैतान सिंह का हौसला आप देखिए। वो जगह जहां पर हाड़ कपाने वाली ठंड होती है कि अगर ट्रिगर पर हाथ रख लें बंदूक के तो आपका हाथ वहीं पर उंगली सुन्न पड़ जाए, ऐसी ठंड में 303 राइफल्स और कुछ मशीन गन्स की मदद से वो लगातार लड़ते रहे। जब उनके कंधे पर गोली उनका छल्ला लगा, जब उसे हम कहते हैं शेल लगा एक कारतूस का, उसके बाद उनका कंधा घायल हो गया और वो एक रस्सी उन्होंने मशीन गन पर बांधी थी, उस रस्सी को पैर के अंगूठे से बांधा और उससे लगातार फायर करते रहे। मेजर शैतान सिंह शहीद हो गए लेकिन अपनी कहानी को अमर कर गए। तो आज के इतिहास में हमें याद रखना चाहिए कि कैसे चीन ने हम पर हमला किया था। हमें आज के इतिहास में यह भी याद रखना चाहिए कि कैसे भारत के बहादुर जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि किस तरह से उस समय जरा सी लापरवाही और नीति और नेतृत्व, शासन की नीति और नेतृत्व के कमी और लापरवाही की वजह से हमने अक्साई चीन के इलाके को उस वक्त से आज तक खो दिया है। और उसके बाद हमने एक ट्रीटी जो हुई, उसके बाद जो बैठकर बात हुई, उसमें अरुणाचल प्रदेश बचाने के चक्कर में हमने अक्साई चीन को खो दिया। ये सबसे बड़ा गिल्ट, ये सबसे बड़ा अपराध बोध हर भारतीय के मन में रहेगा। आप अपनी नीचे राय जरूर लिखिएगा इस विषय पर।